बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 24 नवंबर फाइनल कॉल का दिन और सुबह सवेरे ही नाज़रीन कराम वो जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, वो जो कंटेनर्स के पहाड़ खड़े किए गए थे, वो जो लोहे की तारें कड़ी की गई थी और जिस तरह से बख्तर बंद बना दिया गया था तमाम शहरों को, नाज़रीन कराम सुबह सवेरे ही उन रुकावटों के टूटने की खबरें मौसूल हो रही हैं। कहां कहां से रुकावटें टूटी हैं और कौन कौन इन रुकावटों को तोड़कर चले आया है। इस वक्त मैंने आपको जैसे बताया कि काफिले इस्लामाबाद की तरफ मूव होना शुरू हो चुके हैं और यूँ समझिए कि इमरान खान के वारिस जो है वो अब इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं और इनका इरादा ये है कि हमने तब तक वापस नहीं आना जब तक कोई कट्टी कट्टा ना निकल जाए। यानी कि ये रोज़ रोज़ एहतजाज नहीं होंगे, ये रोज़ रोज़ सिटिंग्स नहीं होंगी, जो कुछ होगा आज होगा। इस एटीट्यूड के साथ, इस जज्बे के साथ, इस विजन के साथ ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो अब तक की सूरत हाल क्या है, कितने बड़े काफिले हुए हैं, कितनी बड़ी तादाद हुई है, कितने लोग मूव कर रहे हैं और इनका इरादा क्या है, कब तक इस्लामाबाद में पहुंचना है और रुकावटें कहां कहां पे टूट चुकी हैं, कहां कहां पे गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है और कहां कहां पर दिन के आगाज में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबियां मिल चुकी हैं। इसके ऊपर कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखनी है एक दरखास्त के साथ, वो ये कि सब्सक्राइब कीजिए। उसकी वजह यह है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे इतला मिली है कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क के अंदर वीपीएन्स बंद कर दिए गए हैं। तमाम किस्म के वीपीएन्स, ऑब्वियसली इन्होंने कुछ रजिस्टर्ड किए हुए हैं, टट्ठे खूह में जाए, कुछ भी नुकसान होता है तो हो जाए, करोड़ों डॉलर्स ज़ाया होते हैं तो हो जाएं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यानी फ्रीलांसर्स का काम बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन इन्होंने वीपीएन्स बड़ी तादाद में बंद कर दिए हैं। इसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं, यानी जिनसे वीडियोस वगैरह चल सकती हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, उनको स्लो कर दिया है। इनफैक्ट अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमारी इत्तला है कि इन्होंने व्हाट्सएप तक को भी स्लो कर दिया। और ऐसे ऐसे चीप हथकंडे, खासतौर पर जो सवाबी के अंदर हुआ, नाज़रीन कराम, जिस तरह से क्रेनें मूव कर रही थी और क्रेनों के ऊपर आपको पता है कि कल रात हमला हुआ, यानी कि जो पिछली गुज़िश्ता रात गुजरी है इसके अंदर हमला हुआ, वो बड़ा ही एक अलार्मिंग है। तो लिहाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर चीज़ों पर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब यह है, चूंकि ये अब इस हद तक चीजें जा रही हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए, कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम बर वक्त मालूमात आपके सामने रख सकें। एक एक करके शुरू करूंगा, खबरों का अंबार है, जरा ना जल्दी कीजिएगा ना घबराइएगा, मैं एक एक करके सारी चीजें आपके सामने रखता हूं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि नाज़रीन कराम, सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर और इन जगहों के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान में तो बाद में आते हैं, पूरी दुनिया में एहतजाज शुरू हो चुका है। चाहे वो जोहानिसबर्ग है, चाहे वो न्यूयॉर्क है, चाहे वो वाशिंगटन डीसी है, चाहे वो लंदन है। लंदन के एहतजाज में तो अभी बस मैं निकलने लगा हूं, कुछ ही देर में मैं वहां से कवरेज करूंगा और लंदन से आपको चीजें दिखाऊंगा कि लंदन में क्या चल रहा है। चाहे वो लंदन है, नाज़रीन कराम, चाहे कोई भी दुनिया का बड़ा शहर है, इस वक्त जहां वहां पर एहतजाज हो रहा है। और मैं मजे की बात बताऊं, जो डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर एहतजाज हुआ है, उसके अंदर इन्होंने तस्वीरें पकड़ी हुई थी बड़ी बड़ी इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की, और उसके ऊपर लिखा हुआ था 2 ग्रेट लीडर्स फाइटिंग फॉर नेशन। और मजे की बात बताऊं, इंटरनेशनल प्रेशर माउंट अप होना शुरू हो चुका है। यानी ये मामला इतनी आसानी से आपको इस तरफ जाता हुआ नजर नहीं आएगा कि मतलब ठीक है, खाया पिया हजम, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर माउंट अप होना शुरू हो चुका है। कल रात लेट गए, यानी देर से ज़ल्मे खलीलजाद, जो कि आपको पता है कि इंतहाई अहम करीबी साथी समझे जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था अफगानिस्तान इनखला वगैरह वाला। तो उन्होंने एक ट्वीट की, अभी मैं आ रहा हूँ लाहौर इस्लामाबाद पे आ रहा हूँ, सब्र रखिएगा, इसलिए मैंने कहा कि खबरें ज़्यादा है, इसलिए मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। ज़ल्मे खलीलजाद ने एक ट्वीट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, टुमारो नवंबर 24, ये रात गए उन्होंने की थी, नवंबर 24, द आईज ऑफ द वर्ल्ड शुड फोकस ऑन पाकिस्तान। दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पे होनी चाहिए। आई होप द डेमोन्स्ट्रेशन फॉर फ्रीडम, जस्टिस एंड द रिलीज ऑफ इमरान खान आर पीसफुल एंड सक्सेसफुल। मेरी उन्हें क्या ख्वाहिश है कि ये सारी डेमोन्स्ट्रेशन इमरान खान के लिए हो रही हैं वो पीसफुल हों। उन्होंने कहा, द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स टू डेमोन्स्ट्रेट एंड मार्च पीसफुली
It needs to hear the clear and loud call of justice and free release इमरान खान. तो ये नाज़रीन किराम दुनिया भर के अंदर लें जी, अब इसके ऊपर जो है ना वो ट्वीटें होना भी शुरू हो चुकी हैं और चीज़ें जो है ना वो अब होना शुरू हो चुकी हैं. अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम के कहाँ पे सिक्योरिटी, कहाँ पे जो इन्होंने रुकावटें खड़ी की हुई थी वो टूट गई और कहाँ पे से जो है ना वो काम शुरू हो चुका है. सबसे पहले नाज़रीन किराम 3 काफिले बहुत इंपॉर्टेंट, अहम तरीन, सारी रुकावटें तोड़कर पहुंच चुके हैं. 3 काफिले, इनको जितनी दाद दी जाए कम है, इनको जितना सलूट पेश किया जाए कम है, इनको जितनी तारीफ की जाए कम है. इनमें कौन कौन है? इनमें सलार खान काकड़ का काफिला है, इनमें दाऊद खान का काफिला है और इसमें सद्दाम खान तरीन का काफिला है. और हां, आलमगीर जो फिक्सिट वाले हैं, आलमगीर खान जो कराची से आए हैं, इनका काफिला. इन्होंने सारी रुकावटें तोड़ी हैं, अबूर की हैं, किसी तरीके से भी ये पहुंचे. एक एक रात खड़ा करके रखा गया है बलूचिस्तान के अंदर इन काफिलों को. मुझे पता है, मैं चूंकि इसको मॉनिटर कर रहा था, आई वाज क्लोजली मॉनिटरिंग इट. तो एक एक रात खड़ा करके नाज़रीन किराम वहां पर इनको जो है ना वो रखा गया, लेकिन ये किसी सूरत भी किसी भी तरह से पहुंच चुके हैं. तो वो जो कंटेनर आपने रखे थे, वो जो रोकने के लिए थे, वो किधर गए? वो तो बढ़ गए. और ये छोटे छोटे काफिले इन कंटेनर्स को तोड़ ताड़ के पहुंच चुके हैं. तो आप सोचिए कि जब ये मूव करेंगे तो फिर क्या ही होगा और फिर इनके साथ किस तरह की ही का सलूक होगा. नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बात बता दूं, इस बात को जहन में रखिए और इस बात के ऊपर मुकम्मल भरोसा रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ आगे मूव करती हुई नजर आ रही है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रैटेजी ये अपनाई है कि इनको थका के मारना है. यानी कि मारने से मुराद, जब भी मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता वो मारना ना समझ लिया करें, ये मैं मुहावरतन लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ. कहते हैं ना, तुझे भिगो के मारूंगा, तो थका के, क्योंकि इन्होंने ये फैसला किया है कि हम स्लो मूव करके, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, इन्होंने फैसला किया कि हम स्लो मूव करके जाएंगे. अच्छा, एक खबर जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है वो लाहौर के हवाले से है. लाहौर के हवाले से कल रात से एक अफवाह चल रही है जी लाहौर के अंदर ही होगा एहतजाज. मेरी इत्तलात ये है कि लाहौर के अंदर अगर ये बत्ती चौक में इकट्ठे भी हो जाते हैं तो इरादा इस्लामाबाद जाने का है, इसको लाहौर में कन्वर्ट करने का नहीं है. ऑब्वियसली हमाद अजहर साहब ने बड़ा, वो कहते हैं ना पंजाबी बां कड़ के किया कि मैं पंजाब तो काफिले लीड करांगा तो लैके जाऊंगा. सो ये भी देखना होगा कि हमाद अजहर साहब का जो है ना वो इस पूरे मामले में क्या विजन रहता है और हमाद अजहर साहब इसको किस तरह से जो है ना वो लेके चलते हैं. मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन किराम, इस वक्त जो लाहौर की सूरत हाल है ना वो इस्लामाबाद से भी खौफनाक तरीन है. यानी जिस तरह से बंदरगाह के ऊपर कंटेनर्स लगे होते हैं ना, जिस तरह से बंदरगाह के ऊपर कंटेनर्स लगे होते हैं, यकीन कीजिए यहां पर लाहौर में वाकई इस तरह की सूरत हाल है कि इन्होंने इस तरह कंटेनर्स जो है वो लगा के रखे हुए हैं. यानी समझ से बालातर है कि इनको क्या हो गया है और समझ से बालातर है कि ये इतना लाहौर के अंदर क्या मसला है. उसकी मैं वजह आपको बताता हूं. नाज़रीन किराम, ये लाहौरियों से डरे हुए हैं कि अगर लाहौर वाले जाग गए तो फिर हम केपी को तो शायद फिर भी संभाल सकें, जो कि नहीं संभाल सकेंगे लाहौर से. और मैं आपको ये नाज़रीन किराम बता दूं, इस दफा जो पंजाब के लीडर्स हैं, मैं आपको ताज़ा तरीन इत्तलात बता रहा हूं अभी की, वो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं. मुझे पता है मुल्तान से, विहाड़ी से, मुझे पता है दूर दराज इलाकों जनूबी पंजाब से लोग किस तरह से निकल रहे हैं, काफिले किस तरह से आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम हर एक रुकावट को अबूर करके जाएंगे. इसी तरह से लाहौर, पंजाब में गुजरात, गुजरांवाला, हर जगह से मैं लोगों की, और मैं हैरान हो गया हूं ईमान ताहिर सादिक के ऊपर. इन्होंने कहा, ईमान ताहिर सादिक कह रही हैं, उन्होंने कहा जी मैं अटक में जाऊंगी और सबसे पहले पहुंचने वाली अटक के पुल, क्योंकि अटक के पुल के ऊपर आपको पता है घुमासान की जंग होनी है. तो ईमान ताहिर सादिक कह रही हैं कि अटक के पुल के ऊपर तो मैं खड़ी होंगी सबसे पहले. ठीक है, मैं खड़ी होंगी और देखेंगे. लिहाजा नाज़रीन किराम, ये साबित हो चुका है कि जितने बड़े कंटेनर्स ये लगा लें, ये जितना दिल कर लें, ये बिल्कुल भी जो है ना इनको रोक नहीं पाएंगे. और वो सलार खान काकड़ ने, दाऊद खान ने, सद्दाम तरीन ने और आलमगीर खान ने कर दिखाया है, वो करके आगे हैं. ठीक है. अच्छा, कुछ लाहौर के लीडर्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी पेशावर चले गए हैं. मुझे लगता है कि विच इज़ अ रॉन्ग डिसीजन. अगर उन्हें अपने लाहौर के काफिलों के साथ मूव करना चाहिए था, उन्हें ये सोचना चाहिए था कि हमें लाहौर से मूव करना है. ठीक है, लेकिन बहरहाल कुछ लोग जो है ना वो आगे चले गए हैं. एक और खबर मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, ये गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्रेडिट हो चुकी है. इनके अपने लोग, आपको पता है, इनके अपने पुराने साथी, इनको मतलब मिसाल देता हूं, सैयद आसिफ करमानी ने लिखा है इनकी इस गवर्नमेंट की 2 टके की औकात नहीं है. इनकी 2 टके की औकात नहीं है. इसके
بعد ہوا یہ کہ ڈاکٹر سید آصف کرمانی جو کہ سینیٹر تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے اور میاں نواز شریف کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ اس کے بعد پھر ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی فون نمبر فلاں فلاں سے ابھی ایک شخص جس کا نام اویس ہے فون پر ظاہر ہوا اور اس نے مجھے دھمکی دی اور کہ میں نون لیگ کے خلاف بیان دے کر اچھا نہیں کر رہا، اگر مجھے یا میری فیملی کو کوئی نقصان پہنچا تو نون لیگ قیادت وغیرہ اور مذکورہ شخص ذمہ دار ہوں گے، دھمکی سے نہیں ڈرتا، قانونی چارہ جوئی کروں گا. تو ڈاکٹر سید آصف کرمانی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس بات پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ پرانے پاکستانی مسلم لیگ نون ہوتے ہوئے بھی آپ اس گورنمنٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے. تو یہ ہو سکا. ناظرین کرام، اس کے علاوہ آپ سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں جذبہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا. اب میں جذبہ آپ کو بتاتا ہوں، تازہ ترین صورتحال بتاتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ جو سب سے پہلا قافلہ موو کیا وہ چترال سے کیا. اور عبداللطیف چترالی کی میں ایک خبر آپ کے سامنے رکھ دوں. عبداللطیف چترالی نے یہ کہا ہے اور وہ تمام پاکستانیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پاکستانیوں، اگر آپ کو تکلیف ہے اور یعنی کہ اگر آپ کو تکلیف سے ڈر لگتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف والا علاقہ چترال کا ہے. اگر آپ معاشی طور پر کمزور ہیں تو سب سے زیادہ معاشی کمزوری والا علاقہ بھی چترال ہے. اگر آپ کو موسم سے ڈر لگتا ہے تو سب سے زیادہ خطرناک موسم بھی چترال کا ہے. انہوں نے کہا جی موسم خراب ہے یا جو دل ہے، ہم چترالی عمران خان کی رہائی کے لیے نکل پڑے ہیں، آپ لوگ بھی نکل پڑے. معاف کیجیے گا. تو یہ چترالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اگر آپ کو لگتا ہے کہ موسم خراب ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ معاشی طور پہ ہم کمزور ہیں یا آپ کو واٹس ایور آپ جو سوچتے ہیں ہم آپ سے زیادہ کمزور ہیں، آپ نکل پڑیے، ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں. تو یہ چترالی صاحب کا یہ بیان آبویسلی ناظرین کرام حیران کر گیا ہے ان کو، اور بہت سارے لوگوں کو میں انہوں نے ایک نئی جو ہے وہ روح پھونکی ہے اور لوگ جو ہے وہ نکل رہے ہیں. میں آپ کو اس بارے میں ناظرین کرام بتا دوں، اس وقت جو ہے وہ ہر حد تک جایا جا رہا ہے. میں گلگت بلتستان کے قافلوں کی آپ کو جو ہے نا وہ مثال دیتا ہوں. گلگت بلتستان سے بہت بڑے بڑے قافلے آ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے قافلے، لیکن اس دفعہ ہر حد تک جایا جا رہا ہے. کرنے کی کوشش کیا کی جا رہی ہے ناظرین کرام؟ ویژول سامنے آئے ہیں، ویڈیوز پہ پتہ چلا ہے کہ پہاڑوں کے اندر بلاسٹنگ کی جا رہی ہے. اب کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں کے ساتھ ایسا کھلواڑ ہو کہ خود بلاسٹنگ کر کے روڈز کو بند کروایا جائے تاکہ یہ لوگ موو نہ کر سکیں. اور گلگت بلتستان کے قافلوں کو وہاں پر روکا جا رہا ہے، بلاسٹنگ کر کے روکا جا رہا ہے تاکہ پہاڑوں کے ہوتے ہوئے یعنی کہ جب ٹوٹ کے سڑکوں کے اوپر گریں گے تو وہ قافلے موو نہ کر سکیں. اس لیے گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے وہ اس احتجاج کے اندر شامل نہ ہو سکے. اور سیم اسی طرح سے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی کچھ اور ڈرامے بازیاں کی جا رہی ہیں اور مختلف طریقوں سے اور بہانوں سے جو ہے وہ ان کو روکا جا رہا ہے. بہرحال دوسری طرف جو پولیس کر رہی ہے وہ عجیب ہے. بتایا گیا ہے کہ 40,000 شیل ان کو دیے گئے ہیں، اور وہ جو کنٹینر کے اندر آگ لگنے والا واقعہ ہے اس کے اندر کچھ مزید چیزیں بھی کھل کر پتہ چلی ہیں، کچھ مزید چیزیں بھی واضح ہوئی ہیں. کنٹینر کے اندر آگ لگنے والا واقعہ رہنے کا بڑا عجیب و غریب ہے. میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، کچھ لوگ بڑے سیریس ہو کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ کچھ سادی جی گل نہیں ہے، پہلے بھی کنٹینر سے مال لوٹ لیے جاتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اوپر، اور بعد میں آگ لگا کے کہہ دیا جاتا ہے وہ تو جی جل کر خاکستر ہو گیا. ہو سکتا ہے اس کنٹینر کے اندر کوئی مہنگا مال ہو جس کے اندر یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. پتہ نہیں کسی غریب کی کمائی لٹ گئی. اور ایک جگہ تو پتہ چل رہا تھا جی پولیس کا بڑا زیادہ خرچہ ہو رہا ہے اور یہ وہ ساری چیزیں. تو یہ اب تک کی خبریں ہیں ناظرین کرام. میں آپ کو یہ بتا دوں آج 24 نومبر کچھ بھی ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف جانا روانہ ہوگی، اسلام آباد پہنچے گی، اور دمادم مست کلندر مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آئی جی اسلام آباد مجھے نعرے لگاتا، اس میں نے دیکھا ہے وہ کھڑے ہو کے محسن نقوی کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں. اس کا کوئی فائدہ مجھے نہیں لگتا. بیٹھ کر معاملہ حل کیا جا سکتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ دس گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم اور گولڈن اپرچونٹی کو ضائع کر دیا. یہ اب تک کی خبریں، پورا دن ساتھ رہیے، ایک ایک خبر آپ تک جو ہے وہ پہنچاتا رہوں گا اور تفصیلاً آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.